ऑलराइट, सो जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्विज को कंटिन्यू करते हुए बेसिकली डे 6 के अंदर आज हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज इफ़ी। इफ़ी क्या होता है? इफ़ी बेसिकली आप लोगों ने पहली बार नाम सुना होगा, ऐसा हो सकता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर एक पुराना टॉपिक है और इंटरव्यू के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि यार व्हाट इज इफ़ी, इफ़ी क्या है। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलना चाहूँगा गूगल क्रोम के अंदर। देखो मैंने सिंपल सी एक वेबसाइट ओपन कर रखी है और ये वेबसाइट बेसिकली MDN की एक सिंपल सी वेबसाइट है। आप लोग को मैं इसका पर्टिकुलर इस पेज का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप लोग इस पर क्लिक करके चेकआउट कर लेना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा थ्योरेटिकली बात करते हैं, उसके बाद में हम लोग उसके बारे में प्रैक्टिकली बात करेंगे। तो देखो इसकी स्पेलिंग कुछ इस तरीके से होती है IIFE, ठीक है। यहाँ पे हम लोग उसको रीड करते हैं। देखो एन इफ़ी का सिंपल सी फुल फॉर्म होती है इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन इज ए जावास्क्रिप्ट फंक्शन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल ये है कि जावास्क्रिप्ट का फंक्शन ही होता है। इफ़ी अगर आपसे पूछे क्या है तो एक सिंपल सा जावास्क्रिप्ट का फंक्शन होता है, ठीक है। ये सिंटेक्स है इस तरीके से। अभी हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, डोंट वरी, लेकिन आप लोग इसको स्किप करते हो। यहाँ पे आओ, देखो It is a design pattern which is also known as self-executing anonymous function and contains two major parts। अब ये दो मेजर पार्ट्स होते हैं, लेकिन उससे पहले अगर हम लोग शॉर्टली बात करें immediately invoked function expression की, I mean इफ़ी की, तो आप लोग बोल सकते हो ये सिंपल सेल्फ एग्जीक्यूटिंग एनोनिमस फंक्शन होता है। सेल्फ एग्जीक्यूटिंग का मतलब होता है कि अपने आप एग्जीक्यूट होता है। अब इसके दो मेजर पार्ट्स कौन कौन से उसके बारे में थोड़ा रीड कर लेते हैं, फिर हम लोग प्रैक्टिकली बात करते हैं। तो देखो फर्स्ट है द फर्स्ट इज द एनोनिमस फंक्शन विद लेक्सिकल स्कोप एनक्लोज विद इन द ग्रुपिंग ऑपरेटर। अब ये ग्रुपिंग ऑपरेटर कुछ इस तरीके से होता है, मतलब ये आपको दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, इस तरीके से ये ग्रुपिंग ऑपरेटर होता है। दिस प्रिवेंट्स एक्सेसिंग वेरिएबल्स विद इन द इफ़ी आइडियम्स इज वेल एज ए पोल्यूटिंग द ग्लोबल स्कोप। अब ये ग्लोबल स्कोप यहाँ पे इसका मतलब क्या है गाइज, अभी मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। सेकंड पार्ट और देखते हैं कि द सेकंड पार्ट क्रिएट्स द इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। आई मीन अगर आप लोग इसको क्रिएट कर लेते हो, इफ़ी को आप लोग एक बार क्रिएट कर लेते हो इसके अंदर, तो आप लोग थ्रू विच इज द जावास्क्रिप्ट इंजन वी डायरेक्टली इंटरप्रेट द फंक्शन। अब इसका मतलब क्या है, डोंट वरी, बात करते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर चलते हैं। इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है। ओके देखो मैंने विजुअल स्टूडियो यहाँ पे ओपन कर लिया। यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक नई फाइल क्रिएट करूँगा। इस पर क्लिक करके मैं लिखूँगा day6, ठीक है, .js। इस तरीके से मैंने एक नई फाइल क्रिएट कर ली। थोड़ा जूम करते हैं, मैंने जूम किया। मैं देखो सबसे पहले अगर मैं एक नॉर्मल फंक्शन जावास्क्रिप्ट के अंदर बनाता था तो मैं लिखता था एक फंक्शन, मैं लिखता था माई फंक, इस तरीके से माई फंक, ठीक है, इस तरीके से माई फंक, और इस तरीके से मैं सिंपल सा एक फंक्शन बनाता था। ये एक पुराना तरीका है। इसके अंदर मैं console.log कराता था कुछ भी, जैसे यार मैं लिखता था हेलो वर्ल्ड, इस तरीके से। यार स्पेलिंग गलत हो चुकी है, हेलो वर्ल्ड मुझे लिखना था, ठीक है। अब ये फंक्शन को मुझे कॉल भी तो करना पड़ेगा, तो मैं इस तरीके से माई फंक लिख के इस तरीके से इसमें ब्रैकेट्स लगाता था, सेव करता था। ये ग्रुपिंग ऑपरेटर होता है बेसिकली ये। अब मैं इस वाली फाइल को रन करता है, मैं लिखता नोड एंड डे, सिंपली मेरी फाइल का नाम, तो day 1 2 3 5 6 है मेरी फाइल का नाम। इंटर मारूंगा तो देखो मुझे यहाँ पे मिलेगा हेलो वर्ल्ड। आप लोग देखो तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये हम लोग नॉर्मल फंक्शन के अंदर करते थे, ठीक है, बढ़िया। ये हम लोग नॉर्मल फंक्शन के अंदर करते थे, ठीक है। अब देखो हम लोग बात करते हैं सिंपल इफ़ी के बारे में, इसको हटाते हैं। अब देखो हम लोग बात करते हैं इफ़ी के बारे में। अगर आपको इफ़ी यूज़ करना है, आई मीन आपको इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन यूज़ करना है, काफ़ी बड़ी फुल फॉर्म है यार इसकी। अगर ये आपको यूज़ करना है तो आप लोग इस तरीके से लिखो, आप ग्रुपिंग ऑपरेटर लिखो। इस ग्रुपिंग ऑपरेटर के अंदर आप लोग लिखो सिंपल सा एनोनिमस फंक्शन। मैं लिखूँगा यहाँ पे फंक्शन इस तरीके से, ठीक है। मतलब एनोनिमस फंक्शन, जिस फंक्शन का कोई नाम नहीं होता ना, उसको हम लोग बोलते हैं एनोनिमस फंक्शन, ठीक है। और उसके बाद में मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। मतलब इस तरीके से मैं ये लगा के, जैसे मैं इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स डालता था ना, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सिंपली लेट a इक्वल्स टू, और मैं यहाँ पे चलो इस तरीके से मैं नेम डाल देता हूँ इक्वल्स टू एक्सीलेंट कोड विद एज, हमने हमारे चैनल का नाम डाल दिया इस तरीके से, और ठीक है। अब गाइज अगर मैं इसको यूज़ करना चाहूँ, आई मीन मैं इसको एक्सेस करना चाहूँ, तो मैं console.log भी तो नेम करूँगा। मैं लिखूँगा console.log नेम इस तरीके से, मतलब इस नेम को कंसोल के अंदर प्रिंट करवा दो, ठीक है। अब अगर मैं इस वाली फाइल को रन करता हूँ, कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। देखो कोई रिजल्ट मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा है। इसलिए बेसिकली आप लोगों ने जिसमें देखे थे कि दो मेजर पार्ट, जो सेकंड था उसमें हम लोग इस tरीके से, जब हम लोग एक बार इफ़ी को क्रिएट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, तो हम लोग इसके आगे कुछ इस तरीके से
इसको लिखते हैं और हम लोग सेमीकोलन देते हैं। इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। सेव करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना ही है, ठीक है। इस तरीके से ओके, इंटर मारते हैं। देखो जैसे मैंने इस वाली फाइल को रन किया तो देखो एक्सीलेंट कोड विद एजे मेरे सामने यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात ये है कि इसमें हम लोग प्राइवेट डेटा रख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इस नेम को ना इस इफ़ी के बाहर यूज नहीं कर सकता, मैं बाहर इसको एक्सेस नहीं कर सकता। अगर मैं इस कंसोल को यहाँ से हटा के कंट्रोल एक्स करूँ, ठीक है, और इस इफ़ी के बाहर मैं इसको यूज़ करना चाहूँ ना तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे इस कंसोल को नेम के अंदर लिखूँ तो यहाँ पे मुझे मिलेगा कि यार नेम इज़ नॉट डिफाइंड। देखो नेम इज़ नॉट डिफाइंड मतलब नेम डिफाइंड ही नहीं है। मतलब इसके अंदर अगर आप लोगों ने एक चीज़ लिख दी तो उसको आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग उसको बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। आप लोगों ने बेसिकली लेट वेर एंड कॉन्स्ट वाला वीडियो देखा होगा, इसमें मैंने लेट यूज़ कर रखा है। अब आप लोग बोले कि भैया ठीक है लेट का स्कोप तो फंक्शन एक स्कोप तक होता है, आप लोग वेर यूज़ करो ना, फिर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे वेर भी लिखता हूँ ना, जैसे मैं सेव करता हूँ, जैसे मैंने वेर लिख के सेव किया तो भी सिंपल सेम प्रॉब्लम मेरे पास यहाँ पे आएगी। देखो नेम इज़ नॉट डिफाइंड। इफ़ी की खास बात होती है कि हम लोग इसमें प्राइवेट डेटा रख सकते हैं। यह सेल्फ एग्जीक्यूटिंग एनोनिमस फंक्शन होता है। आई होप आपको इफ़ी क्लियर हो गया होगा। इससे ज़्यादा इफ़ी के अंदर कुछ नहीं है। सो आपसे कोई पूछे कि इफ़ी क्या है तो आप लोग बोलोगे सिंपल सा एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन होता है, एक सिंपल सा सेल्फ एग्जीक्यूटिंग एक्सप्रेशन, मतलब सेल्फ एग्जीक्यूटिंग एनोनिमस फंक्शन होता है, ठीक है। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइज सो मच, टेक केयर, बाय बाय।